नमस्कार विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः हम कोर्स नंबर 15 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो कक्षाएं हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने कार्पसल्स के बारे में अध्ययन किया था। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में बातचीत की थी। आरबीसी का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने प्रारंभ कर दिया था कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर विभेदीकरण जो हमने किया था तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आपके लिए बताई थी। और लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स जो होती हैं वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती हैं और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती हैं। ये आपको जानकारी दी थी। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि इनका नेचर कैसा होता है। ये फैगोसाइटिक होती हैं और फैगोसाइटिक आपको बताया था जो डायरेक्ट क्या करती हैं, बैक्टीरिया का पार्टिकल्स का भक्षण करती हैं। और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो डायरेक्ट भक्षण नहीं करती हैं। इनमें न्यूक्लियस बड़ा होता है और एंटीबॉडीज को क्या होता है, निर्माण होता है। हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं मुख्यतः टी लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में बांटी जाती हैं। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में क्या अंतर होता है, क्या कार्य करती हैं कि टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इनका जो मैच्योरेशन होगा, होता है वो थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। थाइमस ग्लैंड में क्या होता है, परिपक्वन होता है टी लिम्फोसाइट्स का। दूसरी तरफ हम देखें बी लिम्फोसाइट्स का, इनका परिपक्वन जो होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। अस्थि मज्जा में इनका परिपक्वन होता है। इसके अतिरिक्त टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो पुनः जो होती हैं दो प्रकार की हो जाती हैं। टी लिम्फोसाइट्स की हम चर्चा कर रहे हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं दो प्रकार की हैं। एक का रोल होता है किलर का और सेकंड जो है, एक होते हैं किलर टी लिम्फोसाइट्स जिनके अंदर एंटीबॉडीज का क्या होता है, निर्माण होता है। एंटीबॉडीज का क्या होगा, निर्माण होगा। और दूसरी तरफ जो होती हैं वो होती हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं जो सहायक होती हैं। और सहायक का कार्य हमेशा क्या रहेगा कि ये जो होती हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स वो बी लिम्फोसाइट्स को क्या करती हैं, एक्टिवेट करने का कार्य करती हैं, सक्रिय बनाए रखने का कार्य करती हैं। हम बात कर रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स की। तो बी लिम्फोसाइट्स जो सर्वाधिक होती है वो एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं और ये बर्ड्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। बी लिम्फोसाइट्स पक्षियों में, पक्षियों के वर्षा के अंदर ये प्रेजेंट रहती है बी लिम्फोसाइट्स ज़्यादातर। और सर्वाधिक एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है बी लिम्फोसाइट्स। हम बात कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट्स होती है जब एड्स की परेशानी होती है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, लड़ने का कार्य होता है, हेल्प करने का कार्य होता है। बी लिम्फोसाइट्स को सक्रिय बनाने का कार्य होता है एड्स के अंदर। टी लिम्फोसाइट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, किलिंग एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती है, हेल्पिंग की नेचर खत्म हो जाती है और उसको कोई भी बीमारी आके जल्दी से गिरने लग जाती है और एड्स के अंदर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाती है। एक एंटीबॉडीज और होती है लिम्फोसाइट्स वाली, उसका नाम है सप्रेसर, संदर्भ इसको कहते हैं सप्रेसर लिम्फोसाइट्स होती हैं जो जितनी भी शेष रक्त कणिकाएं बॉडी के अंदर होती हैं उनकी क्या करती हैं, रक्षण का कार्य ये करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स को लेकर के कि प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स क्या है, केंद्रक विहीन होती हैं। केंद्रक विहीन जीव द्रव्य के टुकड़े जो होते हैं स्तनधारियों के अंदर वो क्या होते हैं, प्लेटलेट्स के होते हैं। दूसरा क्या है, इनका मुख्य कार्य आपको मालूम है कि मुख्य कार्य क्या होता है, इनका ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं, रक्त का
थक्का बनाने में सहायक होती हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। मेढक के अंदर यदि प्लेटलेट्स की बात करें तो किस आकार की होती है? सुई के आकार की होंगी और केंद्रक युक्त होती हैं, जबकि स्तनधारियों के अंदर केंद्रक भी प्लेटलेट्स पाई जाती है। ये आप ध्यान रखें। तो मेढक के अंदर कैसी रहेंगी? ये केंद्रक युक्त होंगी, सुई के आकार की होंगी। इसके अलावा ये रक्त वाहिनियों की जो क्या होती है? एंडोथीलियम होती है, आंतरिक परत होती है, उसको रिपेयर करने का कार्य करती है। रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियम को क्या करती हैं? रिपेयर करने का कार्य प्लेटलेट्स करती हैं। तो रक्त बनाने में इनका क्या होता है? योगदान, थक्का जमाने में इनका योगदान होता है। इनका निर्माण कैसे होगा? तो मेगा कैरियोसाइट्स नामक सेल्स के द्वारा इनका निर्माण होता है। उसका ही होती है, इनका नाम है मेगा कैरियोसाइट।